हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम जनवरी 2027 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। अगर आपने जेईई मेन 2026 दिया है और इंडियन नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए शानदार अवसर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, एज लिमिट क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, फॉर्म फिलअप प्रोसेस क्या है और इंपॉर्टेंट डेट। इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंडियन नेवी द्वारा 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम यानी परमानेंट कमीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन अगर आप देखते हैं तो इस तरह से इसका नोटिफिकेशन, यदि इसका नोटिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया है इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन, ठीक है। यहाँ पर जनवरी 2027 के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें देख लेते हैं कुल कितने पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुल 60 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर दिया है 30 पोस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए दिया है 30 पोस्ट। टोटल मिलाकर यहाँ पर कितने हैं, 60 पोस्ट है, ठीक है। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है, ये दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, तो ठीक है, जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 मई 2026 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट जो है 18 जून 2026 है, ठीक है। अरे यहाँ बात करते हैं कि अंतिम तिथि देखिए, इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार ना करें और समय से पहले ही क्या करें, इसका आवेदन कर दें। अब उम्मीदवार का देख लेते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ कहां से कहां तक होनी चाहिए, जो कि ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एज देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2007, ठीक है, के बीच होना चाहिए। ये दोनों तिथियां शामिल हैं, ठीक है। जो ये दोनों तिथि दिया है ये भी इसमें रहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब कैंडिडेट को 10+2 में देखिए कितना होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कुल मिलाकर कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। साथ ही इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उम्मीदवार को यानी जो भी इसको अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अप्लाई कर रहे हैं वो जेईई मेन 2026 का एग्जाम दिए हो, ठीक है। वही इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो फॉर्म भरने से पहले क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी और जेईई मेन 2026 का स्कोर कार्ड भी। ये सभी डॉक्यूमेंट साफ और स्पष्ट होने चाहिए जो कि आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 तरह से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। एक है हमारा लॉगिन, अगर आपने पहले ही रजिस्टर कर लिया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अगर आपने अभी तक पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं और अभी तक कभी फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑफिसर आ जाता है, तो इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो नया पोर्टल है वो ओपन होकर आ जाता है इस तरह से कुछ, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा कोई आईडी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आप कोई भी आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने वोटर आईडी क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अपना वोटर आईडी यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर नंबर फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैप्चा है वो फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से रजिस्टर करने के लिए कुछ पर्सनल डिटेल आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नेम, ठीक है, जो फर्स्ट नेम होगा यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम फिट करेंगे, यहाँ पर मदर नेम फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड जरूरी नहीं, आप यहाँ पैन कार्ड फिट करें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको फिट करना होगा अपना। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी, जो भी आपकी नेशनलिटी है आप चूज करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल, जो भी आपका डोमिसाइल है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर मैरिड हो जाते हैं, जैसे मैरिड है तो आप इसको जैसे कि इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सिंगल हैं तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वही नाम हाई स्कूल में भी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो तो यहाँ पर फिट कर सकते हैं। 1 और 2 है, दोनों में फिट कर सकते हैं, नहीं तो एक में जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है आप, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आईडी, वोटर आईडी हमने शुरू में ही इसका क्या प्रूफ के तौर पे दिया हूँ, इसलिए यहाँ पर एस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है डू यू हैव राशन कार्ड, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है डू यू हैव पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। डू यू हैव पासपोर्ट, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी डिटेल आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको फिट करना होगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो फिट करेंगे, ठीक है। इसको जैसे ही फिट कर लेते हैं उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है एडिशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, एडिशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आपका यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन आ जाता है, तो इसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है अकाउंट डिटेल, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट डिटेल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ईमेल आईडी फिट करना होगा, री इंटर ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी यहाँ पे फिट करेंगे वही ईमेल आईडी यहाँ पे भी फिट करेंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, पासवर्ड एक क्रिएट करना है, आपको पासवर्ड खुद बताना है, ठीक है, बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है वही पासवर्ड यहाँ पर भी फिट कर दें, नहीं, वो पासवर्ड यहाँ पे फिट नहीं करना है आपको। यहाँ पर आप जैसे कि आप अपने नाम का कुछ स्पेलिंग, ठीक है, उसके बाद कैप्चा भी होना चाहिए, जैसे कि आप सिंपल के तौर पे कैप्चा, अंक, ये सब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 8 लेटर्स के होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये जो कैप्चा है यहाँ पे फीड करेंगे, ठीक है। फीड करने के बाद ये दोनों पे आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे, टिक लगा देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड कर दिया जाता है, उसको 24 घंटे के भीतर क्या करना है, उसको एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद कुछ उसके बाद आपके मेल आईडी पर इस तरह से आपका ईमेल आईडी नाम शो होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी क्या होगा, उस ओटीपी पे आप फिट करेंगे, कैप्चा फिट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। अगर जैसे कि आपका ओटीपी नहीं जाता है तो आप रिसेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई करते हैं उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है, यहाँ आपको कॉरेस्पॉन्डेंट स्टेट, इसको आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा फिट करेंगे, कैप्चा फिट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, जो ईमेल आईडी अभी आपने फिट किया था और पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको फिट करेंगे और ये कैप्चा फिट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लॉगिन कर देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी जैसे ही आप ईमेल आईडी और पासवर्ड फिट करके कैप्चा फिट करके सेव करते हैं, उसके बाद ये आपका ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए यहाँ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका आ जाता है। उसके बाद आपका जो 12th या डिप्लोमा का मार्कशीट है वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, जिसकी साइज 1 MB होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप मार्क्स अपलोड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मार्क्स बताना है कि आपका मार्क्स के जैसे कि 12th में मार्क्स है या सीजीपीए, अगर सीजीपीए है तो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो कन्वर्जन का है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स का है मेरा, तो मैं मार्क्स पर ये टिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर टोटल मार्क्स आएगा और यहाँ पर ऑफ 10 मतलब टोटल मार्क्स मतलब आपने 100 में से, ठीक है, कितना टोटल है, आप कितना पाए हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिट करेंगे, जो जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पे फिट करेंगे। उसके बाद इस यहाँ पर आ जाते हैं सिलेक्ट आप सब्जेक्ट टू कंसीडर द परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको कंसीडर करना चाहते हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्स्ट्रा में आप पढ़े हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ ऑप्शनल है, इसको छोड़ ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 12th का यहाँ मार्कशीट का सीरियल नंबर या रोल नंबर यहाँ फिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने कौन से स्टेट से, ठीक है, जो 12th पास किया है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर फिर कौन सा बोर्ड, जो बोर्ड कंडक्ट कराया था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ 10th क्वालिफिकेशन आ गया, देखिए जैसे कि अभी तक आपने 12th का फिट किया है, अब उसी तरह यहाँ पर 10th का भी फिट करेंगे। 10th का भी अगर आपका सीजीपीए है तो यहाँ पर सीजीपीए का डॉक्यूमेंट जहाँ पर आप मार्कशीट के पीछे या उसका अलग से लिखा रहता है कि कन्वर्जन रूल क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे से अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर आपका मार्क्स है तो मार्क्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप टोटल मार्क्स फिट करेंगे, ऑफ 10 मार्क्स, जैसे कि आपने 10th में कितना टोटल पाया है और कितना टोटल में से कितना पाए, ठीक है, टोटल मार्क्स और टोटल, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद परसेंटेज, जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि जो 10th का है हमारा 600 का है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा है 525, मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, तो यहाँ परसेंटेज देखिए अपने आप आ गया, ठीक है। उसी तरह आप 10th का क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर मार्कशीट का फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो बोर्ड कंडक्ट कराया है 10th का वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कौन सा बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे जो कि 1 MB होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट ये आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद कैप्चा फिट करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सारा डिटेल फिट कर देते हैं, सबमिट करते हैं, तो इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देखिए योर एजुकेशन प्रोफाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, यानी यहाँ पर जो एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पर अपना पोस्ट डाल दीजिएगा। यहाँ पर स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपना चूज कर लीजिएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड जो भी है यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका मोबाइल नंबर फीड होगा, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी होगा, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपको फिट करना होगा, ठीक। उसके बाद अगर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको फिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका अलग अलग है तो इसको भी आप इसी तरह से फिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको फोटो यहाँ अपलोड करना होगा, ठीक है, जो कि 100 KB होना चाहिए, ठीक है। और इसकी साइज भी मैं बता देता हूँ, 300 KB इसकी विड्थ होनी चाहिए और 400 KB इसकी हाइट, 300 पिक्सल इसकी हाइट होनी चाहिए और 400 क्या होना चाहिए, इसका हाइट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इसका भी 200 और 300 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, 300 गुणे 200 ये होना चाहिए। उसके बाद स्टेट यानी डोमिसाइल आप फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा फिट करेंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सेव करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका माई डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपका नाम, ठीक है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और
जेंडर आ जाता है, इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटी आ जाता है आपका, ठीक है। करंट अपॉर्चुनिटी पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप देखते रहे हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डिटेल भी देख सकते हैं, किस किस पोस्ट पर क्या क्या आया है, ठीक है। अगर आपको इसको फीड करना है, आप डायरेक्ट फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का क्लिक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है इसको आप अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद इन सबको क्लिक कर लीजिएगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना फुल नेम फिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फुल नेम, यहाँ फादर नेम, माता नाम, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल जो है आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज करेंगे, ठीक है। जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप इस तरह से अपना यहाँ पर से देखकर क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्वेल्थ यानी जो इंटर है, 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा, फिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर पैन कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपकी बात देखिए ये सब पहले आप भर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटर वोटर आईडी नंबर यहाँ पे आपको फिट करना होगा, फिट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारा डिटेल आपका आ गया है, ठीक। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए जेई रैंक डिटेल आता है। यहाँ पर 2026 में आपने जो जो भी आपका रैंक है यहाँ पे फिट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर यहाँ फिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपने जो 100 में से आप कितना मार्क्स पाए हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसका नंबर यहाँ पर पूछ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका कि आप अगर इससे पहले आर्म फोर्स में थे तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यहाँ पर आप अगर नॉट है तो आपने यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। इससे पहले आप कभी नॉट किए हैं तो, ठीक है। यहाँ पर हमने कभी नहीं किया है इसलिए नो कर रहे हैं। आपने कितनी बार इसको मतलब एग्जाम का फॉर्म भरे हैं, अटेम्प्ट किए हैं तो यहाँ पर फिट कर सकते हैं। अगर 2 बार 3 बार या तो एक बार भी नहीं तो 0 यहाँ फिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सेव नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सेव नेक्स्ट करते हैं तो हमारा ये पूरा डिटेल जो भी आपका एड्रेस था सब कुछ इसे ओपन होकर आ जाता है। इसको बस चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे सेव नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपको ये कहाँ से पता चला है, तो आप यहाँ पर कोई भी इसमें से जितने ऑप्शन है आपको जैसे पता चला है यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपको स्विमिंग आती है, अगर आता है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आप इससे कहाँ से मोटिवेटेड हुए थे इस फॉर्म को भरने के लिए, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे सेव नेक्स्ट करते हैं उसके बाद हमारा देखिए आपने यहाँ पर 12th का मार्कशीट अपलोड कर दिया है। उसके बाद 10th का भी अपलोड कर दिया है और उसके बाद फोटो भी आपने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आपको जेईई मेन का जो रिजल्ट है वो आपको अपलोड करना है 1 MB से नीचे, ठीक है। उसके बाद से आप सब कुछ अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं एड मोर पर क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो इस तरह से आपका ये फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको जो प्रायोरिटी पे आपको इसमें से जो भी आपको प्रायोरिटी पे देना है, ठीक है। देखिए एक यहाँ पर मेल है, फिर फीमेल है, फीमेल है, फीमेल है, इस तरह से है आपका। तो 2 ही प्रायोरिटी है आपको, इसमें से कोई एक फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर मान लीजिए हम इसको प्रायोरिटी फर्स्ट पे डालते हैं और इसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी सेकंड पे डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाता है। इस तरह से आपको इसको मिला लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ जो एप्लीकेशन है इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पर कह रहा है आर यू श्योर टू सबमिट एप्लीकेशन, यू कैन नॉट एडिट एप्लीकेशन फॉर आफ्टर सबमिशन। अगर इसको आप सबमिट कर देते हैं तो कोई आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको यस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली लिखकर आ जाता है और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और आपको अगर स्टेटस देखना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं और इस फॉर्म को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप आसानी से नेवी 10+2 बीटेक एंट्री ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।